रीवा में शुक्रवार को नीट पेपर लीक मामले को लेकर सियासी और छात्र राजनीति गर्मा गई। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की पहले से की गई बैरिकेडिंग के चलते प्रदर्शनकारियों को रास्ते में ही रोक दिया गया। इसके बाद मौके पर जमकर नारेबाजी, धक्का मुक्की और तीखी बहस देखने को मिली। सैकड़ों की संख्या में एनएसयूआई कार्यकर्ता बीड़ा तिराहे से हाथों में झंडे, बैनर और पोस्टर लेकर मार्च निकालते हुए भाजपा कार्यालय की ओर बढ़े। प्रदर्शनकारी केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए नीट पेपर लीक मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। हालांकि भाजपा कार्यालय पहुंचने से पहले ही पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उनका रास्ता रोक दिया। पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद प्रदर्शन और उग्र हो गया। कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश की और थाली ताली बजाकर अपना विरोध दर्ज कराया। कुछ देर तक प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की होती रही, जिससे मौके पर तनावपूर्ण स्थिति भी बन गई। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर मौके से हटाया और स्थिति को नियंत्रित किया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों और एनएसयूआई नेताओं का आरोप है कि नीट पेपर लीक ने लाखों छात्रों के भविष्य को संकट में डाल दिया है। उनका कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बजाय सरकार अपनी आवाज उठा रहे छात्रों पर कार्रवाई कर रही है। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच नहीं होगी, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष पंकज उपाध्याय ने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पेपर लीक के जिम्मेदार लोगों को कड़ी सजा और छात्रों को न्याय मिलने तक संगठन लगातार आंदोलन करता रहेगा। वहीं एडिशनल एसपी संदीप मिश्रा ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था। प्रदर्शनकारियों को शांतिपूर्वक समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन बैरिकेड पार करने की कोशिश किए जाने पर उन्हें हिरासत में लिया गया और नियमानुसार कार्रवाई की गई। फिलहाल रीवा में यह प्रदर्शन चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों का यह आंदोलन आगे किस दिशा में बढ़ता है और सरकार इस पूरे विवाद पर क्या कदम उठाती है। आज आप लोग प्रोटेस्ट करने वाले आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए किस प्रकार से आपने देखा है कि दिल्ली के जंतर मंतर में छात्रों और युवाओं के साथ बीजेपी की सरकार ने किस प्रकार से दुर्व्यवहार किया और छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया। ये कहते हैं कि पेपर लीक करना कानूनी है और उस पर आंदोलन करना गैर कानूनी है, तो ये गैर कानूनी काम एनएसयूआई सदैव करती रहेगी, सड़कों पर संघर्ष करती रहेगी और छात्रों के हित के लिए लड़ती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के विपक्ष में नेता राहुल गांधी जी के ऊपर किस प्रकार से दुर्व्यवहार किया। छात्र सोचिए, इतने दिनों से 25 दिनों से सोनम वांगचुक जी धरने में बैठे हुए हैं। मांग क्या है? सिर्फ मांग इतनी है कि धर्मेंद्र प्रधान जी जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने पेपर लीक, उन्हीं के करीबी के लोगों ने कोटा सीकर में पेपर लीक कराया है। धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज सोई हुई है। उसी को जगाने के लिए आज बीजेपी कार्यालय का घेराव व ताली थाली बजाओ कार्यक्रम है हमारा। जो बीजेपी के जनप्रतिनिधि, चाहे हमारे मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जी हो, हमारे रीवा जिले से आते हैं, वो तक सोए हुए हैं। क्या कोई जनप्रतिनिधि छात्रों के विषय पर आकर बोला? किसी ने एक शब्द नहीं बोला। ये बड़ी शर्म का विषय है। छात्र युवा जाग चुका है और सड़कों पर संघर्ष करने को तैयार है। ये लड़ाई आज बीजेपी कार्यालय तक जाएगी और सोए जनप्रतिनिधियों को जगाने का काम करेगी एनएसयूआई। और जेन जी युवा अब जाग चुका है, अब रुकने वाला नहीं है, ये लड़ने वाला है और इस बार सड़कों में एनएसयूआई का दिखेगा संघर्ष। सर, ये प्रदर्शन कर रहे थे, किस तरह का प्रदर्शन था, क्या कार्रवाई? देखिए, उनने अभी जो मांग को प्रदर्शन किया है, जो प्रोटेस्ट चल रहा है कि जो नीट घोटाले को लेकर उनका प्रदर्शन था, वो आए थे यहाँ पर अपनी मांग रखने के लिए। उनकी मांग को हमने यहाँ पर हमने रोका, उनको बताया कि आपके क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, आप लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी बनी ना हो, ऐसा इस हिसाब से। तो फिर उन्होंने यहाँ पे अपनी अरेस्टिंग दी है बच्चों ने। उनने मतलब आगे बढ़ने का वो किया, तो उस संबंध में अरेस्टिंग उन्होंने दी है, तो उस हिसाब से अब हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है।